सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सा मनुष्य बोलते हैं मसीह लोगों को कि उनको पैसा मिलता है मसीह में आने से। क्या पैसा मिलता है आप सभी को? कोई पैसा देता है? लोग कहते हैं कि धर्म बदलते हैं। हिंदू होकर मसीह की प्रार्थना करता है, यीशु मसीह में जाता है हिंदू होकर। तो मैं ऐसे इंसान को ये बात कहना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि मसीह में आने से पैसा मिलता है, धर्म बदलता है यीशु, तो ये अपने मन से विचार ख्याल निकाल दो। ये तुम्हारा भ्रम है, गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यीशु में आने से पैसा मिलता है, धर्म बदलने से। किसी भी मसीह को पैसा नहीं दिया जाता है। यीशु में कोई भी धर्म नहीं बदला जाता, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, जो यीशु है, वो हमारे मन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। वो हमारा धर्म नहीं बदलता। यदि आपको कोई इंसान कहे कि तुम्हें धर्म बदलने के लिए पैसा मिलता है, तुम हिंदू होकर तुम यीशु में प्रार्थना करते हो, चर्च में जाते हो, तो उसको जवाब कैसे दें? आप उसको ऐसे बोलें कि यीशु में हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, हमें कोई भी धर्म बदलने के लिए पैसा नहीं मिलता। हम ईसाई धर्म नहीं हैं, हम इंसान हैं। क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं बनाया है, कोई धर्म नहीं बनाया है, वो तो सिर्फ इंसान बनाया है। वो हमारे मन को बदलता है, हमारे विचार को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। हमारा नाम, हमारा धर्म, हमारा जात तो वही रहता है। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। सिर्फ हम अपने मन को बदले हैं परमेश्वर में आके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग मसीह में क्यों आना चाहते हैं आपको पता है? क्योंकि वो अपने जीवन को बदलने आते हैं। जो उन्होंने पाप किया है, जो व्यभिचार किया है, जो कोई गलत काम किया है, उससे छुटकारा पाने के लिए मसीह में लोग आते हैं। तो आपका भी जो पाप है वो यीशु क्षमा करेगा। जितने भी अपराध किए हो, सब अपराधों को परमेश्वर क्षमा करेगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई भी देवी देवता नहीं है कि जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है, यीशु ही है जो कि तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, तुम्हें नई जीवन दे सकता है। ऐसा भ्रम अपने मन से निकाल दें। जो मनुष्य बोलते हैं कि यीशु में आने से पैसा मिलता है, वह धर्म बदलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपको ऐसा कोई बोले तो उसे आप जवाब जरूर दें। यदि आप मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र हो, विश्वासी हो, तो आप जरूर बोलें उस इंसान को जो आपसे बोलता है कि तुम तो हिंदू धर्म होकर भी यीशु की प्रचार करता है, चर्च में जाता है, कलीसिया में जाता है, तो यीशु की महिमा करता है। तो इस तरह की जो बात बोलते हैं जो मनुष्य, उनको बोलने दो। क्योंकि हमारा जो जीवन है उसके सामने खुद दिखाई देगा कि यीशु ने हमारे जीवन को कितना बदला है, हमारे जीवन में कितना बदलाव लाया है। हमारे सब अपराधों को, सब पापों को वो क्षमा किया है, हमें एक नई जीवन दिया है। तो ऐसा गलतफहमी अपने मन से निकाल दें। यदि आप मसीह में हो, आपके मन में भी ऐसा चलता है, तो अपने मन से ऐसा विचार, ऐसा सोच निकाल दें अपने दिमाग से कि यीशु ने धर्म बदला है। ऐसा कोई बात नहीं है। धर्म नहीं बदलता, यीशु हमारे मन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। यदि किसी मसीह के ऊपर संकट आता है, किसी मनुष्य के ऊपर संकट आता है, वो दिल से प्रार्थना करे तो वो संकट दूर कर देगा परमेश्वर, उसकी हर बीमारी खत्म कर देगा। क्योंकि यीशु जो है हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए आया है, हमें पाप से, हमें नरक से बचाने के लिए आया है। ऐसे इंसान बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जो कि यीशु उसको चुनता है, उसको भीड़ में से बाहर निकालता है। तो आप अपने आप को खुद किस्मत वाला समझिए, जो कि यीशु ने तुम्हें चुना है, तुम्हें पाप से बाहर निकाला है, नरक से तुम्हें बाहर निकाला है। क्योंकि वह यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है, तुम्हें एक नई जीवन देना चाहता है। तो आपको अगर कोई इंसान बोलता है तो उसको बोलने दो।
आपका फल उसके सामने खुद दिखाई देगा। यदि आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे परमेश्वर में, जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, उतना ही ज्यादा आपके जीवन को बदलेगा परमेश्वर, और आपके करीब होगा, आपके निकट होगा। क्योंकि आप सभी को तो पता है ये कि दिन पर दिन इस पृथ्वी पर पाप बढ़ता जा रहा है। दिन डेली दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, डेली लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप का कारण है, पाप का प्रकोप है, उनको मार रहा है शैतान। तो जो यीशु के पीछे चलेगा, जो उसकी महिमा करेगा, उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकता। ये ध्यान देना, आपके जीवन की वो रक्षा करता है। यदि आपका विश्वास यीशु पर है तो अपने विश्वास को और मजबूत बना लो। किसी के बहकाव में तुम मत आओ, क्योंकि हम भी यीशु को नहीं मानते थे, हम भी अंधविश्वास में जी रहे थे, लेकिन यीशु ने हमारे जीवन को बदल दिया। हम उसकी आज महिमा करते हैं, आज उसकी सुसमाचार सुनाते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो हमारे जीवन को बदला है, तो वो तुम्हारे जीवन को भी बदलेगा। आप अपने विश्वास के बाद तोड़ना मत। आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में चमत्कार जरूर होगा। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कल तुम्हारे पास सब कुछ होगा। यीशु परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा समय से, लेकिन तुम धैर्य बनाकर रखोगे तब, विश्वास बनाकर रखोगे तब। यदि आप चाहोगे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का फल हमें नहीं मिलता है, ऐसे मसीह लोग छोड़कर चले जाते हैं और वही इंसान फिर पाप करने लगते हैं, भय विचार करने लगते हैं, फिर से वो नरक में चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वास बनाकर रखता है, जो धैर्य बनाए रखता है, यीशु उसके जीवन में बहुत बड़ा काम करता है और उसके जीवन में चमत्कार भी करता है। तो आपको धैर्य बनाकर रखनी है, विश्वास बनाकर रखनी है, प्रभु की महिमा करनी चाहिए, प्रार्थना आप करते रहिए। और हाँ, प्रार्थना करते टाइम आप अपने मन को यीशु में लगा कर रखिए। और हाँ, इस बात को भी अपने ध्यान में रखो कि सिर्फ प्रार्थना करने से आपको फल नहीं मिलेगा, उसके नियमों का पालन भी करना पड़ेगा आपको। यीशु के उसके बताए हुए मार्ग पे भी आपको चलना है। आपने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी अपराध किए हैं, उससे आपको क्षमा मांगना पड़ेगा। अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए तुम परमेश्वर से क्षमा मांगो, तुम्हारे हर अपराधों को, हर पापों को क्षमा कर देगा। तो आप किसी भी मनुष्य के बहकाव में ना आए, वो जो बोल रहा है उसको बोलने दो। हम जो हैं, हम जो इंसान थे वही इंसान हैं। हमने यीशु ने कोई धर्म नहीं बदला है, वो तो सिर्फ हमारे मन को बदला है, हमारे विचार को बदला है, हमारे जीवन को बदला है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जो बोलते हैं, जिनको नहीं पता है कि यीशु ने हमारे जीवन को बदलता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।